हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम लोग मोलारिटी को करेंगे, यानी हिंदी में उसको कहते हैं मोलरता। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या? मोलारिटी का डिफिनीशन करेंगे, यानी मोलरता का परिभाषा करेंगे, उसका एसआई मात्रा करेंगे और मोलारिटी से जुड़ा हुआ आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। ठीक है, विथ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, इस लेक्चर से जुड़ा हुआ कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसा आंकिक प्रश्न पूछता है, वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस लेक्चर को 100% समझने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए। मोलों की संख्या जो है निकालने आना चाहिए। ठीक है, वो अनिवार्य है। वो अगर नहीं आता है तो ये लेक्चर थोड़ा लैग करेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने का। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। मात्र 10 मिनट का वीडियो है। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये मोलारिटी क्या होता है। तो ये डिफिनीशन तो अलग है जो बोर्ड में आप लिखेंगे, आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये लेक्चर। ये जो है मोलारिटी का डिफिनीशन। ठीक है, तो इसको लिखने का तो ये है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? समझिए, क्या पहले बोलेंगे शॉर्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। फिर से बोलिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को या विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कहीं वैसे यहाँ तो भारी लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं, वही चीज है। देखिए, यहाँ मोलारिटी इज डिफाइंड एज लिख दिए बस ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या देखिए, उसी जगह हमने क्या बोला, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वही लिखा ना, इन 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर में एकांक आयतन के विलयन में। ठीक है, 1 लीटर के एकांक आयतन के विलयन में। हमने हिंदी में लिखा कि मोलरता को 1 लीटर विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो ये तो हो गया आपका डिफिनीशन। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका एसआई मात्रा क्या होता है? हम लोग देखेंगे, सुनिए ध्यान से। तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित होगा, क्या उपस्थित होगा? विलय के मोलों की संख्या। तो आइए, मोल दोनों माध्यम में हम लोग चलेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, दोनों माध्यम चलेंगे। मोलारिटी फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज ये होगा किसमें? लीटर में। किसमें होगा? लीटर में होगा। किसमें होगा मेरे भाई? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है, एमएल में है या सेंटीमीटर क्यूब में है। सुनिए, अगर लीटर में नहीं है, एमएल में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, तब क्या करेंगे? आइए, मोलरिटी बराबर हिंदियों में लिखते हैं, टेंशन मत लीजिए भाई लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या सीधे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना। अगर एमएल में है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर 1000 से गुना कर देना है, क्योंकि लीटर को एमएल में ले जाने के लिए 1000 से भाग देते हैं ना भाई। तो यहाँ पर अगर 1000 से भाग देंगे तो 1000 तो ऊपर गुने में ना चले जाएगा। बात समझ आया? अब कहिएगा सर हिंदी में लिख दीजिए। आइए, मोलरता, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, पेन को चेंज कर लेते हैं। मोलरता बराबर, बड़ा आसान है भाई, विलय का मोल बटा में विलयन का आयतन, विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। और किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए मेरे भाई? लीटर में होना चाहिए। लीटर में किसमें होना चाहिए? लीटर में। ऐसे लीटर, लीटर में होना चाहिए।
अगर लीटर में नहीं है, लीटर में अगर नहीं है, अगर एमएल में है तो 1000 से ऊपर गुना कर दीजिएगा। अगर यहाँ एमएल में है, बिले का मोल बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन अगर एमएल में है तो ऊपर 1000 से गुना करेंगे। एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में, एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में हो, एमएल में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब कहिएगा सर इसका ऐसा ही मात्रक, तो 2 होता है इसका ऐसा मात्रक, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर खसकाते हैं, उसके बाद इसका ऐसा मात्रक को लिखते हैं। जरूरी है, देखिए आपके एग्जाम में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में इसका ऐसा मात्रक कई बार पूछा गया है, इसका ऐसा मात्रक जो है कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए भाई पर दिख रहा है ना, हाँ, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हिंदी में होगा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहला मोलर, क्या होता है, मोलर, क्या होता है, मोलर। सर मोलर को क्या किससे डिफाइन करते हैं, एम से, कैपिटल एम लिख दीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है क्या, क्या होता है मेरे भाई, और मोल पर केजी, क्या होता है, मोल, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर केजी नहीं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, केजी नहीं, मोल पर लीटर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये ऐसा ही मात्रक हो गया, ये आपका डिफिनेशन हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आप ज्यादातर यही लिखिएगा, लीटर में होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एमएल में होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। दोनों सवाल लाए हैं हमने, प्रश्न जो लाया है वो दोनों लाया है, लीटर में भी और एमएल में भी। अभी करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। ये बात पहले 50 पहले बताइए, ये क्लियर हो गया। फिर से बोलिए, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर विलेय के 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हमने यहाँ थोड़ा जोर दिया कि भाई 2 नंबर हमको मिल जाए क्या ना। मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कुछ नहीं, क्या इतना हो जाएगा याद, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, बोलिए ना भाई, याद हो जाएगा ना। देखिए अभी कोचिंग बंद चल रहा है, कुछ फंक्शन था, लेकिन हम अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास, थोड़ा आवाज गूंज रहा होगा लेकिन मैनेज कीजिएगा। चलिए आइए इसका सवाल लगाते हैं। सवाल देख लीजिए, सवाल मजेदार है एकदम। पहले सवाल को क्या करना है आप लोगों को, पहले क्या करना है, पॉज करना है, खुद से करना है, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है। पॉज किए, सवाल पहले पॉज कीजिए, पॉज कीजिए ना कीजिएगा, पॉज कीजिए पहले। क्या बोला है कि 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन। 250 ml विलियन है, उसमें कितना ग्राम मेरे भाई, 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, मतलब ये हो गया आपका विलेय, विलेय मतलब ये हो गया सोल्यूट। ये 20 ग्राम जो है ना NaOH इस सोल्यूट हो गया, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, मतलब बिलियन हो गया। ये विलेय हो गया, ये बिलियन हो गया, लेकिन इसमें तो विलेय नहीं चाहिए, ये तो विलेय का द्रव्यमान ना है भाई, 20 ग्राम ग्राम में है, विलेय का द्रव्यमान है, इसमें सोल्यूट का मास है, हमको सोल्यूट का मास ना चाहिए, सोल्यूट का मोल चाहिए, मोल। तो आइए मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH का मोलों की संख्या, हिंदी में भी वही लिखेंगे, इंग्लिश में वही लिखेंगे, ठीक है। यही देखिए साइन होता है N ना, NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका, किसका निकालना है, NaOH का। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऊपर गिवन मास का साइन होता है आपका W, नीचे मोलर मास का होता है M, ऊपर W नीचे, अगर आपको चाहे तो पूरा लिख लीजिए। अच्छा हम लिख देते हैं, रुकिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के मोलों की संख्या, हिंदी में डिफिनेशन क्या होगा, गिवन मास अपॉन
मोलर मास। अभी हम क्या करेंगे, एक को हम लिख के बनाते हैं, बाकी बात सब साइन यूज करेंगे। अब आप लोग गलती है जो आप लोग पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो ठीक है। मोल फ्रैक्शन में बताए हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ये होता है हिंदी में। अब तनी सुनिए का ध्यान से। अच्छा इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा हिंदी में इंग्लिश में। ये हो गया, ये हो गया हिंदी में, ये हो गया इंग्लिश में। बनाना शुरू करें, रुक जाइए, बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या निकालनी है। तो भाई इसका साइन होता है N और E, किसका निकालना है, NaOH, NaOH बराबर। अब देखिए गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास, मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान, किसका निकालना है आणविक द्रव्यमान भाई, NaOH का। तो Na का होता है 23, O ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1, तो 16 23 39 है 1 40, कितना हो गया 40 ग्राम। ग्राम ने ग्राम को मारा, ये हो गया 1/2 यानी 0.5 मोल। आपको NaOH का नंबर ऑफ मोल निकल गया 0.5 मोल। NaOH का मोलों की संख्या कितना है, 0.5 मोल। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको क्या करना, फॉर्मूला लगा दीजिए भाई मोलारिटी का, फॉर्मूला लगा दीजिए मोलारिटी। मोलारिटी मतलब मोलारता, मोलारता। फॉर्मूला क्या बोले थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है भाई, ml में है, इसमें है ml में है, तो ml में है तो 1000 से ऊपर गुना करेंगे हम लोग। क्या हिंदी में क्या होगा इसका, विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन, विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन, विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन लिख लीजिएगा हिंदी वाले, मोलरता बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaOH, NaOH का मोल कितना हमने निकाला 0.5 मोल, गुने में 1000 क्योंकि ml में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बिलियन ml में है, बटा में कितना बिलियन है 250 ml बिलियन है। ठीक है, इसको उड़ाइए, नीचे को शून्य लाइए। ठीक है, चलिए अब दो को शून्य से ही रुकिए, ये 5 से 5 2500, 500 बार में, 500 से 2 बार में, यानी कि 2m, 2 मोल पर केजी लिखेंगे, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल लीटर या 2 मोलर, 2 मोलर भी लिख सकते हैं। ये हो गया, बात समझ में आया, बात समझ में। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पता करना है कौन सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट के विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेना, और बिलियन तो दिया हुआ है, ये है ना सॉल्यूशन है ना भाई, सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन, बिलियन का ml में है मतलब आयतन है, केजी में या ग्राम में होगा मतलब वो आयतन नहीं है, वो आपका द्रव्यमान है। आइए अब आइए अगला सवाल है कि 4.9 ग्राम H2SO4 रिप्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर कहिए या 500 ml कहिए ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है कि ये है, और ये सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मोल निकालना है, किसका H2SO4 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है मेरे भाई 4.9 ग्राम। आणविक द्रव्यमान H2SO4 का निकालिए, H2SO4 का, हाइड्रोजन 2 को, हाइड्रोजन 2 को, तो भाई एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर 1 को 32 ग्राम, ऑक्सीजन 4 को, तो 4 1 ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 4 ऑक्सीजन का 4 का 16 16 64, कितना हो जाएगा 98 ग्राम, नीचे आ गया 98 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, दशमलव उड़ाएंगे, एगो शून्य, 49 दूना 98 यानी कि 20, 1/20, इसमें इसका मतलब 0.05 मोल आ गया है, 0.05 मोल क्या आया
क्या आया, मोलों की संख्या। क्या आया, मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। आइए अब हिंदी में लिखते हैं एक बार। मोलारता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें भाई, सेंटीमीटर या एमएल में रहेगा अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुना करेंगे। हिंदी वाले ये है, अंग्रेजी वाला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एमएल में लिख दीजिएगा, गुना में 1000। तो विलेय का मोल कितना है, हमने मोल निकाल लिया, कितना 0.05 ml, एमएल को छोड़ दीजिए, मोल है। विलयन का आयतन कितना है, 500, गुना में कितना लेना है, 1000। कुछ नहीं करना है, इसको उड़ाइए, दशमलव का 2 अंक है, 2 शून्य नीचे ले आइए। तो पहले ये 2 शून्य को ये 2 शून्य ले डूबेगा, 1 शून्य को ये 1 शून्य ले डूबेगा। ऊपर कितना भाई, ऊपर 5 हो गया, नीचे कितना है 50, ऊपर 5 नीचे 50, यानी 1/10 यानी कि 0.1 मोलर या मोल पर केजी। 0.1 मोलर लिखिए या मोल पर, सॉरी केजी नहीं बोलने भाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सवाल समझ में आया क्या, ये हो जाएगा आपको खुद से। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अब देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 5 ग्राम NaOH है। कितना NaOH है, 5 ग्राम NaOH है। डिसॉल्व किया गया है किसमें, 450 ml सॉल्यूशन में। इसमें भी ml है, मतलब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 450 ml। इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम NaOH। सॉल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ये लिखिए, आइए लिखिए, अब सॉल्यूशन वगैरह लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। आइए, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, सोल्यूट का 5 ग्राम, और आणविक द्रव्यमान इसका निकालना है, NaOH का कितना निकालना है, 40। कितना निकाले हैं, 40 ग्राम। ग्राम से ग्राम मारा, 5 × 40, 1/8, 1/8 है। इसको तोड़ देते हैं, 1/8 है, 1/8 है तो कुछ नहीं है, 1/8 मोल लिख दीजिए, अभी चलेगा, टेंशन मत लीजिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप कहिएगा सर इतना लिखना पड़ेगा, एक साइन नहीं होता है, होता है एक साइन होता है n, इसका साइन क्या होता है n, अभी लिख देते रहिए, बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, ml में, किसमें है, ml में, गुना में क्या करना है, 1000। अब कहिएगा सर इसका साइन लिख दीजिए, रुकिए, डायरेक्ट मोलरिटी को लिखेंगे m बराबर क्या लिखेंगे, इसका होता है n, इसका होता है v, गुना में क्या होता है 1000। कोई दिक्कत, n/v गुना 1000, n/v गुना 1000, n/v गुना 1000, n/v गुना 1000। ml के लिए, लीटर में हो तो n/v, लीटर में हो तो v जो होता है वो ml में है, v जो है वो ml में है। कोई दिक्कत, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और v क्या है, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। आइए करते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/8 मोल, 1/8, गुना में कितना है 1000, ऊपर कर दीजिए 1000, नीचे कितना होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन कितना दिया गया, 450 ml, 450 ml। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य को लुढ़का दीजिए, ठीक है, 5 से काटिए, 5 से 5 9 45, अच्छा यहाँ पे 5 9 45, 5 से 20 5 100, 20 5 100 बना, तो 20 बटा में 8 गुने 9, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 बटा में 9 दूना 18, ये हो गया। आप इतना आप मोलर दिए या मोल पर लीटर, मोल पर कहिएगा। सब तो ये मिल वाला है सवाल सर, लीटर वाला कहाँ है,
आइए देते हैं लीटर वाला। ये बात समझ में आया? तो अब हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं n/v। आइए यूज करते हैं n/v। चलिए ये आइए सवाल हो गया। क्या दिया देखिए, बाय डिसॉल्विंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 कितना? 9.8 ग्राम। 9.8 ग्राम H2SO4 जो है वो पानी में है, डिसॉल्व किया गया। इससे क्या हमको मिला? पानी में जब हम घोल दिए, पानी में हम जब मिला दिए 9.8 ग्राम H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने पानी में मिला दिया इतना ग्राम, तो हमको सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। कितना लीटर मेरे भाई? ये नहीं मालूम था कि वाटर कितना लीटर है, नहीं मालूम था, लेकिन सिर्फ हमने इतना मिलाया ग्राम, ठीक है, पानी में इतना ग्राम H2SO4 मिला दिया पानी में, तो हमको प्राप्त हो गया 10 लीटर सोल्यूशन। अरे भाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 10 लीटर है, आंखिया के बटन खोल कर देखिए, ठीक है। 10 लीटर बिलियन है, 10 लीटर बिलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है, 1000 से गुना नहीं करने का। उसके बाद ये क्या है? विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है, तो विलेय का मोल निकालो ना भाई, विलेय का मोल निकालो भाई। तो विलेय का मोल लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होता है? गिवन मास बटा में मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। आइए तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है मेरे भाई? 9.8 ग्राम। आणविक द्रव्यमान H2SO4 का भी निकाले हैं पीछे, 98 ग्राम। नहीं निकाले हैं पीछे, न निकाले हैं, H2SO4 का ना निकाले हैं। अब कहिएगा सॉरी आणविक द्रव्यमान हमको नहीं निकालने आता है, तब डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक है आणविक द्रव्यमान का। मात्र 7-8 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिए, सीख जाइएगा कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अब सब चीजें यहीं सिखाने लगेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। कहेंगे सर 5 मिनट में मोलरिटी पढ़ाया जाता है, तो है ना, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ऐसे मत लिख लीजिएगा, हो गया 5 मिनट का, 1 मिनट में हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लगा देंगे। आइए इसको ग्राम से ग्राम मारेगा, इसको उड़ाएंगे तो एगो शून्य आएगा, 98 दाएं 980, 1/10 यानी कि 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल निकलेगा, कैसे क्या निकाला? मोलारिटी। मोलारिटी हिंदी में क्या कहते हैं? मोलारता। क्या कहते हैं? अच्छा कर साइन ये नहीं लिखिएगा, मोलारता लिखिए, मोलारता, मोलारता। चलिए कैलकुलेशन मिसिंग नहीं ना है? हाँ नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है भाई? n/v। n क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। v क्या होता है? बिलियन का आयतन, लीटर में, बिलियन का आयतन होता है किसमें? लीटर में, ठीक है। इसमें लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लीटर में दिया हुआ है, ml में नहीं है। ml में रहता है तो ऊपर 1000 से गुना करने का मेरे भाई। तो भाई n का मान कितना है? n का मान, n मतलब विलेय का मोल। विलेय क्या है? H2SO4 का मोल कितना है? 0.1 मोल। 0.1 मोल बटा में कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10 लीटर। कितना है? 10 लीटर हो गया, सीधे हो गया। इसको उड़ाइए, नीचे 100 लाइए, 1/100, 0.01 मोलर या मोल पर केजी, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोलारिटी बढ़ा दी ना, इसलिए बढ़ा रहा है, ठीक है, बार बार मोल पर केजी बुला रहा है। अब देखिए ये क्लियर हुआ क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? मोलारिटी का अगर सवाल आ जाए, मोलारता का हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, तो हो जाए क्लियर। देखिए इसमें आप लोगों को बेनिफिट है, हिंदी वाले को अंग्रेजी भी सीखने को मिल रहा है ना, अंग्रेजी न सीखना चाहता फिर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अंग्रेजी वाले को जो अंग्रेजी में नहीं समझ में आएगा वो हिंदी पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड में हिंदी पढ़ के आए हैं, समझ रहे हैं ना, 10th पास आउट करके 11th करके। 11th में कितना इंग्लिश सीख गया होंगे, बात समझे क्या? दोनों माध्यम में समझने को मिलेगा। चलिए तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इसका ऐसा ही मतलब पूछता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, आज ऑब्जेक्टिव मिला थे, ठीक है, अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी तक समझिए ना 23/4 27 प्रश्न कर चुके हैं इस अभी तक 5 लेक्चर में। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।